हेलो स्टूडेंट्स। हमने पहले डिस्कस किया था कि जब कोई कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, जैसे हीट जनरेट होता है। ओके, सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ओके, सो ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कॉपर वायर कनेक्ट किया गया है। ऐसे ये थिक कॉपर वायर है। ओके, और ये एक कार्डबोर्ड है। ओके, इसके थ्रू ये कॉपर वायर जा रहा है। ओके, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये इसका रेजिस्टर है आर, एमीटर ए, और ये बैटरी है। ओके, सो करंट इस टर्मिनल से ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में थ्रू द कॉपर वायर। ओके, सो अभी अगर जब करंट फ्लो करता है, ओके, अगर उस समय हम कोई कंपास मतलब ये एक स्मॉल बार मैग्नेट है जो जिसका ये एक नीडल है। ये नीडल है हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ पॉइंटेड रहता है। इसका एक ये नीडल का एक पॉइंट नॉर्थ पोल में रहता है, नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में, और दूसरा पॉइंट साउथ पोल के डायरेक्शन में रहता है। तो ये है एक स्मॉल बार मैग्नेट बोल सकते हैं इसको। ये कॉम्पास है, कॉम्पास का ये नीडल है। इसको अगर हम ये जो कॉपर वायर है, कॉपर कंडक्टर है, इससे जब करंट फ्लो करेंगे तो इसके पास अगर लाते हैं, ओके, कॉम्पास को, तो इस कॉम्पास का नीडल का डिफ्लेक्शन होता है। तो ये डिफ्लेक्शन का वजह क्या है? अगर कोई कॉम्पास का नीडल का डिफ्लेक्शन आता है तो इसका मतलब इस जो वायर है, इसका कंडक्टर है, इसके सराउंडिंग्स में कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आता है करंट फ्लो करने की वजह से। क्योंकि विदाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ये तो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। डिफ्लेक्शन मतलब ये ऐसे इस तरह से इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकता है या ऐसे डिफ्लेक्ट हो सकता है। ओके, सो इस नीडल का डिफ्लेक्शन के वजह है कि ये इसके सराउंडिंग्स में कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आया है। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि करंट फ्लो करने से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन की वजह से ये कॉम्पास का नीडल का डिफ्लेक्शन होता है। सो जब व्हेन करंट पासेस थ्रू द सर्किट the needle of the compass is deflected. Okay, so electric current through the copper wire has produced a magnetic effect, ये हम बोल सकते हैं। ओके, सो अभी अगर हम ऐसे ही कॉम्पास को किसी बार मैग्नेट, बड़ा बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इससे साउथ पोल है, इसके पास लाते हैं तो देखा जाएगा कि इसका तो नीडल का ये पॉइंट है, इसका नॉर्थ पोल के पास डायरेक्टेड है। ओके, और इसका जो नीडल का दूसरा पॉइंट है, नीडल का दूसरा पॉइंट है, ये उससे दूर रहता है। ओके, सो ये नीडल का जो ये पॉइंट है, ये है, और ये है इसका साउथ पोल, और ये है इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल। क्योंकि ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये ऑपोजिट पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो ये ऑपोजिट पोल है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो यहाँ से हम क्या बता सकते कि ये बार मैग्नेट की वजह से इसके सराउंडिंग्स में इसका कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है। ओके, इसके सराउंडिंग्स में इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है। इस नीडल, इस कॉम्पास को हम अगर इस बार मैग्नेट से बहुत दूर ले जाते हैं, सपोज यहाँ से हम यहाँ ले जाते हैं, तो उस रीजन में हो सकता है इस बार मैग्नेट का जो नीडल है इस तरह से डिफ्लेक्टेड नहीं हो रहा है। ओके, हो सकता है यहाँ पे यहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे पता चला कि इसका नीडल जैसे नॉर्थ साउथ पोल में रहता है ऐसे ही रह रहा है। ओके, डायरेक्शन में रहता है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट का जो सराउंडिंग्स है, इसमें इस जहाँ
ये कुछ फोर्स कर रहा, अप्लाई कर रहा है। ओके, ये फोर्स जो ये इस सराउंडिंग्स में दे रहा है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल या कोई कंपास का नीडल में, ये जो सराउंडिंग्स है यही है इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोला जाता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है ये नियर बाय रीजन, ये नियर बाय रीजन ऑफ द मैग्नेट वेयर ये जो मैग्नेट है कुछ फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, कुछ फोर्स अप्लाई करता है, जिस फोर्स की वजह से कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होता है। तो इसके बारे में और थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। सपोज ये एक बार मैग्नेट है। ओके, ये बार मैग्नेट है, किसी पेपर के वाइट पेपर के ऊपर इस बार मैग्नेट को अच्छे से इसे एडहेसिव से एडहेसिव मटेरियल से पेपर के ऊपर अच्छे से चिपका के रखा गया। ओके, अभी इसके सराउंडिंग्स में कुछ आयरन फीलिंग्स अगर हम ऐसे रैंडमली रख देंगे और उसके बाद इस पेपर को हम अगर थोड़े से टैप करेंगे तो देखा जाएगा जो आयरन का फीलिंग्स है, वो आयरन का छोटा छोटा पीस है, वो इस तरह से इस तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। ओके, ये जैसे देखेंगे ये एक लाइन में अरेंज हो रहा है, ये ऐसे एक लाइन में अरेंज हो रहा है। ओके, इस तरह से एक लाइन में अरेंज हो रहा है। ओके, सो ये एक्चुअली क्या है? ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड का रीजियन। ये जो सराउंडिंग रीजन्स है जहाँ पे ये बार मैग्नेट का जो बार मैग्नेट फोर्स से, बार मैग्नेट की फोर्स की वजह से ये जो आयरन फीलिंग्स हैं ये पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो रहा है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। और ये जिस पैटर्न में अरेंज हो रहा है, जिस तरह से ये जो अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट है, ये है एक्चुअली में इसको अगर जिस पैटर्न में ये अरेंज हो रहा है, अगर इसको हम अगर एक लाइन से कनेक्टेड कर दे, जैसे ये पैटर्न जो है ऐसे अरेंज हो रहा है, इसको अगर हम एक लाइन से कनेक्टेड कर दे तो ये जो लाइन है ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जहाँ पे ये बार मैग्नेट एक अपना इफेक्ट होता है, जिस रीजन पे बार मैग्नेट का इफेक्ट होता है। ये हो सकता है यहाँ पे ना हो, यहाँ पे ना हो, बार मैग्नेट का कोई इफेक्ट ना हो, लेकिन ये जो रीजन है जहाँ तक ये बार मैग्नेट का इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। ओके, जिस मैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से ये जो आयरन फीलिंग्स है, छोटा छोटा आयरन का पीस है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अलाइंड होता है। ओके, यही रीजन है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये रीजन को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो तो मैग्नेटिक फील्ड इज द नियर बाय रीजन ऑफ द मैग्नेट वेयर द फोर्स इज डिटेक्टेड बाय द मैग्नेटिक मटेरियल जो भी है। ओके, एंड द लाइन अलॉन्ग व्हिच दे आर अलाइंड, ये जो मटेरियल, ये जो आयरन फीलिंग्स है, एक देखो एक लाइन पे अलाइंड है, ये एक लाइन पे अलाइंड है, दिस लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? सपोज ये एक बार मैग्नेट है, उसके पास हम एक कॉम्पास लाते हैं। ओके, कॉम्पास का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल डायरेक्शन है। ओके, कॉम्पास का नॉर्थ पोल का ये है। अभी इस कॉम्पास को हम, कॉम्पास का नीडल का नॉर्थ पोल है, नीडल का साउथ पोल है। ओके, अभी कंपास को हम इस मैग्नेट से थोड़ा दूर ले जाते हैं, दूर ऐसे हटाते हैं कि इसका जब सेकेंड पोजीशन ऐसा होगा, इसका जो नॉर्थ पोल का अभी जो इनिशियल पोजीशन है, इसके बाद ये इसका साउथ पोल यहाँ पे आएगा। ओके, ओके, तो इसका साउथ पोल इनिशियली जहाँ नॉर्थ पोल है, दूसरा पोजीशन ऐसा होगा कि नॉर्थ पोल के जगह इसका साउथ पोल आएगा और नॉर्थ पोल ऐसे कुछ पोजीशन में आएगा। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन क्या है? यहाँ पे नॉर्थ पोल या साउथ पोल। दूसरा पोजीशन क्या है? यहाँ दूसरा पोजीशन ऐसा है कि इनिशियल जहाँ नॉर्थ पोल है वहाँ इसका साउथ पोल आएगा और नॉर्थ पोल दूसरे जगह। तो ऐसे नॉर्थ पोल का जो मूवमेंट होगा, ओके, नॉर्थ पोल ऐसे इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगा। तो नॉर्थ पोल का मूवमेंट का जो डायरेक्शन है, जिस दिशा से नॉर्थ पोल ऐसे मूव कर रहा है, अगर उस डायरेक्शन, उस हर पॉइंट को हम अगर
ऐसे बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को हम अगर एक लाइन से कनेक्ट कर दे हमें एक लाइन मिलेगा। तो ये इस तरह से पहले नॉर्थ पोल यहाँ है, दूसरी जगह नॉर्थ पोल यहाँ है, तीसरा यहाँ पे। तो ऐसे नॉर्थ पोल ऐसे ऐसे करके करके अगर हम नॉर्थ पोल को कनेक्ट कर दे, सारा पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करेंगे तो हमें ऐसे इस तरह से एक लाइन मिलेगा। तो ये ही लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो मैं किसी भी बार मैग्नेट में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से होता है, ऐसे नॉर्थ पोल से इसे स्टार्ट होता है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, सो ये जो रीजन है ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये जो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो यहाँ से पता चलता है कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है जो मैग्नेट का बाहर में, और साउथ पोल में ख़त्म है, और अंदर में ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ है। ओके, बाहर। तो ये एक क्लोज्ड कर्व है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन इन व्हिच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो रेंज है ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। यहाँ पे नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव्स करता है, ओके, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल का जो है, कंपास का जो नीडल है जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पे अगर हम कोई कंपास किसी भी फील्ड में रख देंगे, जैसे यहाँ पे पता चला, यहाँ पे हम कंपास को रख देंगे, उसका जो नॉर्थ पोल है, कंपास का नीडल का जो नॉर्थ पोल है, वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके, वही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके ओके, यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो ये है। तो ये क्लोज्ड कर्व है, हमने पहले बताया था, और किसी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है।